नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ रेखा शर्मा। आज की बड़ी खबर, इस परियोजना से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन विपक्ष इसे लेकर सवाल उठा रहा है। इराक ने इंडिया को आखिर गैस दे दिया क्योंकि इंडिया के मुस्लिमों ने इराक का समर्थन किया था। ईरान ने भारत के रास्ते क्यों खोले? जब एक रिपोर्टर ने वहां की सरकार से सवाल पूछा कि क्यों भारत के रास्ते खोले गए, क्यों ऐसे जहाजों को पास करने दिया गया जिन पे इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, तो वहां से क्या देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती हूं, लेकिन न पुलिस, न प्रशासन, न कोर्ट, किसी के भी कान पर जू नहीं रेंग रही है। कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नफरत का नंगा नाच चल रहा है। जो बात सोचने में विभत्स लगती है वो बेखौफ होकर कही जा रही है। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। बेझिझक होकर कही जा रही है। छोटे छोटे बच्चे आग उगल रहे हैं। ईद जो भाईचारे, सौहार्द और मोहब्बत का पर्व है, उसके पहले ये सब क्यों होने दिया जा रहा है? हम एक समाज के तौर पर क्या बनते जा रहे हैं? अगर ये आतंक नहीं है तो ये और क्या है? इन लफंगे और गुंडों पर किसका वरद हस्त है? ये डरते क्यों नहीं है? पूरे देश को इस नफरत की आग में क्यों झोंका जा रहा है? कितना हिंदू और मुसलमान करेंगे मोदी जी आप? और एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, क्या मिल रहा है आपको मेरे देश को बर्बाद करके? यह सवाल बार बार मेरे मन में आता है। क्या नफरत भड़काकर आप अपनी बाकी काली करतूतों पर पर्दा डाल दीजिएगा, वो छिप जाएंगी? क्या पूरे देश में केरोसिन छिड़कने से आपका मन भरेगा? और आप लोग जो मूक दर्शक बने हुए हैं, एक बात याद रखिएगा, नफरत की आग फैलने से रोकिए, वरना उसकी चपेट में आने से आपको भी कोई बचा नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल नंबर आपका भी आएगा। दुनिया में देखिए क्या हो रहा है। यह नफरत का नतीजा है जिसकी कीमत सत्ता में बैठे हुक्मरान नहीं, आम लोग चुकाते हैं। हम ऐसी नफरत, ऐसे गुंडे तो है नहीं। हम विराट सभ्यता, संस्कृति और परंपरा के ध्वजवाहक हैं। हम वसुदैव कुटुंबकम, वो सूत्र है जो सच में हमें विश्वगुरु बनाता है। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि मोदी सरकार हर रोज विफल होकर कीर्तिमान स्थापित कर रही है और ये जितना फेल होंगे उतनी नफरत फैलाएंगे। एक बात याद रखिएगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर आपको देश से मोहब्बत है तो आंखें खुली रखिए, नफरत के भागीदार मत बनिए। आसपास नफरत के शिकार लोगों के साथ खड़े होइए, क्योंकि यही इंसानियत है, यही भारतीयता है और यही असल में हम और आप हैं। जय हिंद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से जो पेट्रोल और डीजल भारत आया, उसका श्रेय लोगों ने मोदी जी को देना शुरू कर दिया। लेकिन अब जाकर दोस्तों ईरान ने भी साफ बता दिया। ईरान ने कहा कि वो पेट्रोल और डीजल हमने मोदी जी के कारण नहीं भेजा, बल्कि हमने भारत के जनता के लिए भेजा, क्योंकि उन जनता ने ईरान के लिए सहानुभूति जताया। They show their loyalty with the oppressed people. ईरान से जो 2 टैंकर आ रहे थे ना, जो सुबह से गोदी मीडिया चला रहा है ना कि मोदी जी के नाम से, मोदी जी के नाम से, एक बार अगर पढ़ना आता है ना इन गोबर अंध भक्तों को, एक बार पढ़ लें। जो ईरान से तो तेल आ रहा है ना, ईरान से जो एक लेटर जारी हुआ ना, बाकायदा उसमें लिखा है कि भारत की जो आवाम हमारे लिए जो आवाज उठा रही थी ना, हम उस आवाम के लिए 2 टैंकर भेज रहे हैं, ना कि मोदी जी के नाम। पूरा भारत को मालूम पड़ना चाहिए ईरान ने भारत में गैस क्यों भेजी है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। जो उन्होंने कहा, रिपोर्टर को जो जवाब मिला वो मैं शॉर्ट में हिंदी में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हमारे साथ थे, हक के साथ थे, और मैं ये कहूँगा, अपने दिल से कहता हूँ कि वो वॉर नहीं चाहते थे। जो लड़कियों के स्कूल पर जो बॉम्ब हुई उसको उन्होंने कंडेम्ड किया, हमारा साथ दिया। तो अब हमारा हक बनता है कि अगर वो परेशानी में है, उनके पास पेट्रोल नहीं है, उनके पास गैस नहीं है, तो हम उनको प्रोवाइड कराएं। इसलिए उनके रास्ते खोल दिए गए। सीधी सी बात है, लोगों ने यहाँ से जाकर कुछ दिया नहीं उन्हें, बस इंसानियत दिखाई, उनके दर्द को समझा और हक के साथ रहे। वॉर नहीं हो यही चाहते थे, उन्हें जाकर वहां कुछ नहीं दिया, लेकिन बदले में उन्होंने भी ये कहा कि अब उन्हें हमारी जरूरत है तो हम तैयार हैं। तो फिर ये सच है कि अगर आप मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हो तो दूसरी तरफ से भी आपको मोहब्बत मिलती है। तो एनएस मार्गदर्शन न्यूज ऑडिटर शेख नासिर शेख कादर, और आप देख रहे हैं एनएस मार्गदर्शन न्यूज।